जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। 2 दिन की छुट्टी अच्छी बीती भाई। बताओ भाई, फटाफट से जुड़ जाओ सारे बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल का 3rd लेक्चर। ठीक है, प्रीमियम क्लास हो रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फील आपको ऐसा नहीं आएगा कि प्रीमियम हो रही है, लगेगा कि भैया आपके साथ है और आप पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि कल की जूम मीटिंग में जितने बच्चे थे उनको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी, एक कॉन्फिडेंस आया होगा और एक तरीका पता चला होगा कि कैसे भविष्य में उन्हें काम करना है। ठीक है, चलिए, ये आरंभ बैच है प्यारे बच्चों फॉर एनटीएससी एंड जेई, जिसमें मैथमेटिक्स में टारगेट है हमारा 20 आउट ऑफ 20, जिसमें हम सर्कल का 3rd लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। 57वां लेक्चर है ये। हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने पढ़ रखा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आगे आज बढ़ेंगे, टेंजेंट पर बातें करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई। क्लास शुरू हो चुकी है, 4:05 के लगभग हो चुका है, 4 मिनट हो चुका है। ठीक है, जितने भी बच्चे नए ज्वाइन करते हैं सबसे पहला काम वो करेंगे कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी तुम लोग ऑन कर लिया करो। नहीं तो पता चला क्लास आगे चली गई, पता ही नहीं चला, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आगे चली गई, पता ही नहीं चला। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम यही है आपका कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूट्यूब पर डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाती है, बट वहां पे जरूर मिल जाएगी। क्लियर है? 4 बजे जिसमें हम मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास पढ़ रहे होंगे और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास डेली रेगुलर बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे हम क्लासेस करते हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपकी सैटरडे प्लस संडे ऑफ रखी जाती है और मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट कराई जाती हैं, ताकि आप अपने बैकलॉग और रिवीजन को प्रॉपर समय दे सकें। प्यारे बच्चों, अगर कोई क्लास छूट जाती है उसके लिए चिंता नहीं करनी है, क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। चलिए, तो जितने बच्चों ने कल का सेशन देखा होगा उन्हें लगा है कि हाँ भैया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, भैया वाकई में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे 299 रुपए भैया को देने से बहुत ढेर सारे फायदे मिलेंगे। तो मेक श्योर सारे बच्चे 299 रुपए पे करिए और ज्वाइन करिए और जमकर मेरे साथ तैयारी करिए। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ये एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट प्लस मेंटरशिप, जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको बता रखा है कि कैसे कैसे टिल एनटीएससी स्टेज 1 सेट प्लस मैट, पहला टेस्ट पेपर 1 अगस्त को, सिलेबस कल बता दिया गया है, तो सब कुछ क्लियर है। ऐप आपको रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करना है डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, चलिए, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। आपको कमिट करना पड़ेगा लाइफ में, जो भी चीजें आपको करनी है उसके लिए कमिट करिए। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें समझ में आई। इन सब सारी चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और मेहनत करिए मेरे साथ, मजा आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टेंजेंट टू ए सर्किल की, मतलब क्लास 9th की सर्कल को फिनिश करने के बाद आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के सर्कल पर। जितनी भी डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के सर्कल पर ही करेंगे, जिसमें सिर्फ 2 मेजर टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये टेंजेंट होता क्या है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सर्किल को टच करते हुए जो लाइन जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टेंजेंट। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये इसको टच कर, पहले दिन आपको याद होगा मैंने बता रखा है, और अगर ये लाइन 2 पॉइंट पर इस सर्किल को टच कर दे, कट कर दे, तो ये क्या कहलाती है? सेकेंड। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं? टेंजेंट की। तो टेंजेंट के बारे में सबको क्लियर है भाई कि टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक जगह काटती है। ठीक है, काटती क्या, वो टच करती है या काटती, जो आप कह सकते हैं, इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक जगह पर। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली हम इस थ्योरम में क्या डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरम को पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान होता है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है भैया ये थ्योरेटिकल होता है, हमें समझ में नहीं आता है। ये है आपका लाइन, ठीक है, और ये मान लीजिए यार थोड़ा सा मेरा सर्किल टच नहीं किया, टच करा देते हैं, और ये है सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर से ये क्या हो गया, ये रेडियस है। ठीक है,
ये रेडियस है। आराम से समझिएगा, मजा आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सेंटर है, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया, ये ओ सेंटर मैंने कह दिया, ये पी कह दिया, ये क्यू कह दिया। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपी और ओक्यू में कौन बड़ा है, तो कहोगे भैया ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आप कहोगे कि भैया इसका एक नेमिंग कर देते हैं, जहां पर ये सर्किल को कट कर रहा है वो एम है। तो अगर मैं ओपी और ओक्यू में आपसे पूछूं कि कौन बड़ा है, तो आप कहोगे भैया ओपी जो है वो छोटा है, ओक्यू बड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि ओपी की लेंथ है आर और ओक्यू की लेंथ है आर प्लस एम क्यू। तो ऑब्वियस सी बात है एम क्यू है तो ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा और पास आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका नाम ले देना एन और यहाँ पे नाम दे देना टी। तो अगर मैं पूछूं कि ओपी और ओटी में कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे भैया ओ एन ओटी जो है वो बड़ा है, मतलब आर ओ टी। क्लियर है? तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि लाइन के आप जितने भी इधर या उधर किधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, इस लाइन की दूरी को अगर आप नापना चाहेंगे सेंटर से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी पता है? जो इस पॉइंट पर टच कर रही होगी। तो ये क्या है? आर। तो किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस जो आर है, ये हमें ये चीज पता चल गया कि ये शॉर्टेस्ट है। इतना कंफर्म अगर आपने कर लिया कि ये जो ओपी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ओपी जो होगा वो इस लाइन अगर एल मान लेता हूं, तो ओपी लाइन एल के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक चीज कंफर्म हो गया तुम्हें। क्या कंफर्म हो गया भाई? एक मिनट थोड़ा इरेज में कर दूं। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाऊं और ऐसे आपसे कह दूं कि एक लाइन ये है, ये टच करते हुए जा रही है, एक लाइन ये है, ये टच करते हुए जा रही है, एक लाइन ये है, ये टच करते हुए जा रही है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये तीनों पॉइंट क्या परपेंडिकुलर होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल भैया ये तीनों पॉइंट परपेंडिकुलर होंगे। आप सर्किल पर चाहे जितने टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो सेंटर से अगर उस लाइन को आप मिलाएंगे उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? कहोगे 90 डिग्री। क्या इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई? थ्योरम नंबर 10.1 क्लास 10 का पहला थ्योरम आपको बढ़िया से समझ में आया? तो एक बार सभी बच्चे जम के लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। अगर किसी एक पॉइंट की बात की जाए, एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि अगर कोई सर्किल के अंदर एक पॉइंट मैं आपको दे दूं, तो आप अगर उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, तो आप इस सर्किल पर एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट मैं आपको सर्कल पर दे दूं, तो कितने टेंजेंट उस पॉइंट से ड्रॉ कर पाओगे? तो सिर्फ एक। कितना? किसी एक सिंगल पॉइंट से सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? एक। अगर तुम्हें दूसरा टेंजेंट चाहिए, तो इस सर्किल पर एक तुम्हें दूसरा पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट के सर्किल पर एक टेंजेंट। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पॉइंट मैं बाहर तुम्हारे खड़ा कर दूं, एक पॉइंट यहां बाहर खड़ा कर दूं, तो यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो सिर्फ 2। कितने? सिर्फ 2, इनफाइनाइट नहीं, 2 टेंजेंट। अंदर रहेगा 0, सर्किल पर रहेगा 1, बाहर रहेगा 2। डन? क्लियर? किसी को कोई डाउट? चैट बॉक्स में पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। थ्योरम नंबर 10.2 कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। कहने का इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी बाहरी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, तो टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2। तो यहां से एक बात और निकल के आती है कि ये जो PQ होगा वो PR के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अभी आपसे डिस्कशन करते हैं। पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं 2 ट्रायंगल की बात, PQO की, ट्रायंगल PQO की एंड ट्रायंगल PRO की, तो आप मुझे एक बात बताओ कि OQOR के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये रेडियस है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानेंगे भैया, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्किल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल OQP जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ORP के। कितने के इक्वल? 90 डिग्री के। डन? अच्छा, एक बात और आ रही है। क्या आ रही है भैया? OP जो है वो दोनों में कॉमन है, तो OP इक्वल टू OP कॉमन।
तो ये भैया कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? कहोगे भैया RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PRO के। ट्रायंगल PQO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PRO के। तो अब आप सीपीसीटी लगा लो दोस्त। जब आप सीपीसीटी यहाँ पे लगाओगे तो आप मेरे से एक बात कहोगे कि भैया ये जो PQ होगा, ये जो PQ होगा वो PR के बराबर होगा। ये जो PQ होगा ये PR के बराबर होगा। क्लियर है क्या जी दोस्त? अरे इतनी बात समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि ये दोनों साइड्स जो होंगे वो बराबर होंगे। चलिए और कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन निकालते हैं और मजा आएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहीं पर एक बात कहूं कि आप इसको मिला दो, चलो अभी मत मिलाओ, अभी एक बात मैं तुमसे पूछता हूं कि इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हो। ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ये क्या फॉर्म हो रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एक बात तुम्हें पता चल गया कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा भाई? एंगल P प्लस एंगल O कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री होगा। कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये थीटा है तो तुम कहोगे भैया ये 180 माइनस थीटा होगा। इतना क्लियर हो गया? अगर एंगल P थीटा है तो एंगल O क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर बात? अरे बात गांठ बांध लो, ये बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं चीजों को समझने का। अभी आगे और चीजें डिस्कस करेंगे हम। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं कहूं कि अब तुम इसको मिला दो, Q और R को मिला दो। मिल गया? मिल गया। अब ये कितना है? ये थीटा है। ये कितना है? ये 180 माइनस थीटा है। अब ये बताओ कि ये साइड कितनी है? ये कहोगे भैया R है। ये साइड कितनी है? कहोगे भैया R है। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, इंतजार कर रहा हूं। ये ट्रायंगल OQR कौन सा ट्रायंगल है? हाँ भाई, हाँ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अरे बताओ जी, होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये x, ये 180 माइनस थीटा। और अब मैं तुमसे कहूं कि x प्लस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 180 से 180 कट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आया? कहोगे भैया 2x। तो x इक्वल टू क्या आया? थीटा बाई 2। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि OQR का एंगल कितना होगा तो थीटा की वैल्यू को कर देना आधा। चलो सवाल ले लो, सवाल ले लो, सवाल ले लो, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तुम लोग पहले ये बता दो। बड़ा ही अच्छा कंटेंट तुम्हें बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। कभी भी सर्कल वर्कल, सर्कल तो हलुआ है क्लास 10th का। क्या है? हलुआ। हलुआ कुछ है ही नहीं इसमें। 2 ठो थ्योरम है, पता नहीं कितना कहानी बना दिया है। 2 ठो थ्योरम है। चलो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एंगल है 150 डिग्री, यहाँ पे नाम दे दिया OAB और इसका दे दिया C। मुझे बता दो कि एंगल OAB कितना होगा? मुझे बता दो कि एंगल OAC कितना होगा? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ जाएगा, मजा। क्या आएगा? मजा। चलो बताओ फटाफट। प्यारे बच्चों, तुम लोग आंसर दे रहे होगे। क्या दे रहे हो? OAB कितना होगा? OAB जो होगा इसकी बात कर रही है ये, इसकी बात। तो ये होता है x और ये होता है थीटा बाई 2। ये होगा 75 डिग्री। OAC कितना होगा? OAC कहोगे ऑलवेज 90 डिग्री होता है भैया। डन। क्लियर है भाई साहब? यहां तक चीजें समझ में आई हो तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। मजा आया? बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ और चीजें सीखते हैं। हालांकि आपको एक चीज याद होगा, फिर से उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। इससे रिलेटेड अब टेंजेंट से एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ा दूंगा। जब मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके बाहर में कोई एक पॉइंट P है और यहां से 2 सेकेंड ड्रॉ किए गए, क्या ड्रॉ किए गए? 2 सेकेंड। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अगर A है, ये अगर B है और ये C है और ये D है, तो आपने को मैंने सिखाया क्या है? PA इंटू PB जो होगा वो किसके बराबर होगा? PC इंटू PD के।
क्लियर है? ये चीज याद है आपको, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन अगर आसानी से आ जाते तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अगर मैं यहीं पे बात कर दूं कि अंदर पॉइंट है, कोई पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट P है और यहाँ से हमने 4 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, ये 4 क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना दिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आपको मैंने सिखाया है कि PA इंटू PD जो होगा, PA इंटू PD जो होगा वो बराबर होगा PB इंटू PC के। ये सारी चीजें कल हमने प्रूव की थी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बचता है, उसको भी सीख लीजिए। अगर मान लीजिए एक बाहर पॉइंट है, अभी तो देखिए ये 4 केस हो गए, एक तो अगर बाहर पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और अगर आपको 1 सेकंड मिल जाए, 1 सेकंड मिल जाए और एक यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तब क्या रिलेशन बनेगा? सपोज ये P है, ये T है और ये A है, ये B है, तो इसमें रिलेशन जो मिलता है जल्दी से प्यारे बच्चों लिख लीजिए। प्यारे बच्चों ये रिलेशन बनता है PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बस क्या हो गया, ये PT इंटू PT मतलब वही चीज हो गई ना, PA इंटू PB, ये हो गया PT स्क्वायर इंटू PA इंटू PB। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स को नोट करके लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। डन। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप कितने छोटे समय में सीख रहे हो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई सर्कल है, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के मतलब एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाया जो सर्कल को टच करते हुए बना, मतलब चारों साइड्स इसकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, ऐसे 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 और संकोच कर दीजिए ऐसे। क्लियर है? ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में ABCD में जो रिलेशन बनता है ये ऐसे बनता है, AB प्लस DC जो होगा वो बराबर होगा BC प्लस AD के। मतलब समझो, मतलब ये हो गया कि ये साइड और ये साइड को जोड़ने पर आपको ये साइड और ये साइड मिलेगा। अब कहोगे भैया प्रूव कर दो, थोड़ा सा प्रूव कर दो, मजा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूं कि मान लो ये टच किया यहाँ पर P, यहाँ पे टच किया मान लो Q, यहाँ पे टच किया मान लो R, यहाँ पे टच किया मान लो S। मैंने कह दिया कि AP की लेंथ 1 है, तो मुझे बता दो कि AS की लेंथ कितनी होगी। या मान लो मैंने कह दिया इसको X, ठीक है, मान लो इसको मैंने कह दिया X, तो मेरे भाई ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर ड्रॉ किए तुम, तो ये दोनों टेंजेंट तो बराबर होंगे, AP इक्वल टू AS होगा। तो अगर ये X है तो ये भी X होगा। अगर मैंने तुमसे कहा कि ये Y है तो तुम कहोगे भैया ये भी Y होगा। अगर मैंने तुमसे कहा कि ये Z है तो तुम कहोगे भैया ये भी Z होगा। अगर मैंने तुमसे कहा कि ये E है तो तुम कहोगे भैया ये भी E होगा। क्लियर है क्या? चलो LHS पर आते हैं दोस्तों, LHS पर आते हैं। X प्लस वाई E प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस E प्लस जेड हमें मिल गया। RHS पर आते हैं दोस्तों, RHS में हमें क्या मिलता है, चलो देखते हैं दोस्तों। Y प्लस जेड, Y प्लस जेड प्लस E प्लस जेड। भाई दोनों क्या दिख रहे हैं तुमको, दोनों क्या दिख रहे हैं? कहोगे भैया LHS इज इक्वल टू RHS, जो आपने कहा वो हो गया प्रूव। भाई अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई हो तो एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे कि हाँ भैया चीजें क्लियर है, मजा आ रहा है समझने में चीजों को। सर्कल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। अब इतना जितना पढ़ा दिया NCERT जाओ फिनिश कर लो, फिनिश कर लो। कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बता देना मुझे कि भैया ये वाला नहीं लग रहा है, मैं से क्या करूं, तो भैया है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अगला एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें आखिरी इस चैप्टर का आसान वाला सिखा देता हूं, फिर उसके बाद कुछ और चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया और यहाँ से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। भैया सर्किल कहाँ है? अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा दूर चला गया था, आ गया, ये ले भाई आ गया सर्किल। अब तो मान गया तू, ये मान ले O है, ये मान लिया तुमने P है, ये मान लिया A है, और ये कहाँ टच कर रहा है? B पर। अगर मैंने तुमसे कहा कि एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करो जो इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना दे, तो मैंने कहा कि ये P है, ये Q है, और अगर यही, अरे P तो है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, P तो पहले से है, ये मान ले R है, ये मान लिया S है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रायंगल PRS का पेरीमीटर कितना होगा,
पेरीमीटर कितना होगा? तो इस पर कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ट्रायंगल पी आर एस का पेरीमीटर जो होगा वो या तो 2 टाइम्स पी ए होगा या तो टू टाइम्स पी बी होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, जल्दी पता लगाओ। 2 टाइम्स पी ए होगा या 2 टाइम्स पी बी होगा। क्लियर है? समझ में नहीं आया? अरे प्रूव करेंगे जी, डरते क्यों हो? चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे मित्रों। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पॉइंट मान लो कांटेक्ट पॉइंट है जेड, तो एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ कि आर जेड इक्वल टू ए आर होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। अगर आर पॉइंट से देखे तो ये दो टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे। अब मैं तुमसे कह दूं कि जेड एस इक्वल टू एस बी होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जेड एस एस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए सर्किल पर, तो वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। बस अब याद लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल पी आर एस क्या होगा, पेरीमीटर, ट्रायंगल पी आर एस का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे भैया पी आर प्लस आर एस प्लस पी एस। अब मैं आपसे कहूं कि भैया पी आर और पी एस को तो अपने पास बुला लो, आर एस की जगह लिख दो आर जेड प्लस आर एस। अच्छा भैया, अगर मैं तुमसे कहूं कि पी आर प्लस पी एस के अलावा आर जेड को चलो लिख देते हैं ए आर और आर एस को लिख देते हैं क्या? आर एस। आर एस है नहीं, जेड एस है ये, पी जेड प्लस जेड एस, तो जेड एस को लिख देते हैं एस बी। अब मैं तुमसे कहूं कि थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मजा आएगा। ये जो पी आर है इसको लेके आओ ए आर के साथ, ये जो पी आर है इसको लेके आओ ए आर के साथ, और ये जो पी एस साहब है ना इसको लेके आओ एस बी साहब के साथ। तो भैया इन दोनों को आपस में जब मिलाओगे तो पी आर और ए आर साहब मिलके बन जाएंगे पी ए साहब, और ये जो पी एस और एस बी साहब है ना इनको मिलाओगे तो ये बन जाएंगे पी बी साहब। तो भैया ट्रायंगल पी आर एस का पेरीमीटर तो ये आ गया। अब भैया आपने तो कहा था 2 पी ए, अरे मूर्ख, पी ए इक्वल टू पी बी भी तो होता है, तो पी ए या पी बी की जगह कोई एक ले लो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी ए। ट्रायंगल पी आर एस का पेरीमीटर क्या होगा? अजी पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स पी ए और 2 टाइम्स पी बी। भाई मजा आया, अजी भाई मजा आया। अरे इस पर तुम्हें सवाल मिलेंगे, कभी तुम्हें दिक्कत ही ना आएगी भाई, कभी दिक्कत ना आएगी। डन, कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे भी पढ़ सकते थे, लेकिन क्यों धीरे पढ़े? आप लोग तेज हो गए हो कि नहीं? अच्छा बता दो, हो गए हो कि नहीं? हो गए हो ना? हो गए हो? अरे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जरूर हो गए होगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें क्वालिटी कंटेंट बढ़िया से दे रहा हूँ। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आई? एक बार रिवाइज कर ले कि आज हमने क्या 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 पढ़ा है भाई। बहुत कुछ पढ़ दिया यार, बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा आज। प्यारे बच्चों, टेंजेंट टू ए सर्किल मतलब आप सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से जो लाइन जाएगी परपेंडिकुलर। सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से 0 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। सर्किल पर पॉइंट है तो सिर्फ एक टेंजेंट उस पॉइंट से पास करेगा। सर्किल के बाहर पॉइंट है तो वहां से 2 टेंजेंट आप सर्किल पर ड्रॉ कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। अगर मैं यहीं पे एक और कंक्लूजन आपको बताऊं कि एंगल पी जो होगा वो एंगल ओ के साथ 180 डिग्री बनाएंगे। अगर एंगल पी थीटा है तो एंगल ओ कितना होगा? कहोगे 180 माइनस थीटा। रिवाइज हो रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चलो, अगर यहीं पे मैं तुमसे कहूं कि क्यू आर को मिला दो, क्यू आर को मिला दो, क्यू आर को जब तुम मिला दोगे तो ये एंगल जो बनेगा एक्स, और एक्स कितना होता है? ये कहोगे भैया एक्स जो होता है वो थीटा बाई 2 होता है। कितना होता है? थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हमने प्रूव भी की है, चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। सवाल भी एक छोटा सा किया हमने। आगे आगे हमने रिवाइज किया अपनी पिछली क्लासेस को कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने 2 सेकंड ड्रॉ कर दिए तो पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी बराबर होगा। अंदर पॉइंट है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पी ए और पी डी दोनों एक तरफ के, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक तरफ के दोनों मल्टीप्लाई कर दो। एक बार कंफर्म कर लेना, बट मेरे को याद है। ठीक है, पी ए इंटू पी डी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी होगा।
अब यहीं पे बात आती है, भैया आपने तो ये काम करा दिया सेकंड का, आपने अंदर का करा दिया, एक टेंजेंट 1 सेकंड आ जाएगा तो क्या करेंगे? अजी उसका भी फॉर्मूला यही तरीका होगा, पीटी इंटू पीटी, पीए इंटू पीबी। याद तो हो जाएगा ना जी? हो जाएगा भैया। चलो, कोई एक सर्किल है, सर्किल के चारों मतलब सर्किल को टच करते हुए अगर आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया तो ये जो अपोजिट साइड का सम होगा वो बराबर होगा, मतलब ए बी प्लस डी सी जो होगा वो बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। और इसको हमने प्रूव भी किया है और बहुत ही बेहतर तरीके से। क्लियर है बच्चों? समझ में आई ये चीजें? बढ़िया। अच्छा, आगे हमने एक और टॉपिक पर बात किया कि अगर आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करिए किए और आपने उसी दोनों टेंजेंट थे उसको यूज करके एक ट्रायंगल बना दिया जो सर्किल को भी टच कर रही है टेंजेंट से, ठीक है? तो ट्रायंगल पी आर एस का पेरीमीटर जितना कितना होगा वो होगा बराबर 2 टाइम्स पी ए या 2 टाइम्स पी बी। मजा आया? यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अजी रुको रुको, एक सवाल तो लगा लेते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है जी। चलो आओ, सवाल ये है कि ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, इस पर हमने दो कॉर्ड ड्रॉ किए एक सर्कल में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 आ गया भाई। ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, जिसमें मैंने कहा तुमसे कि ये जो है ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और सी डी जो है 6 सेंटीमीटर है, और मैंने आपसे कह दिया कि रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये कि कॉर्ड अगर दोनों एक तरफ है और इनके डिस्टेंस दे दिए गए तो आप मुझे बताइए कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। जल्दी से अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, आपको मिलते हैं 2 मिनट। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि आपका क्या है, ये है रेडियस, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये सी डी जो है 6 सेंटीमीटर, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप पी क्यू की वैल्यू निकालिए। सारे बच्चों को मिलता है 2 मिनट घड़ी के हिसाब से, और मैं बैठूंगा। मुझे चाहिए आंसर, केस नंबर 1 में पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी और केस नंबर 2 में पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई इधर उधर नहीं बैठेगा, कोई आराम नहीं कर सकता है, सबको काम करना है। आराम सिर्फ किशन भैया करेंगे। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दीजिए, सब कुछ पढ़ा रखा है। लगाइए 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 मेरे दोस्तों, लगाइए भाई। लगा गया, लगा लिया, आंसर्स आ गए। चलो, जिसके सही आ रहे हैं सही है, जिसके गलत आ रहे हैं वो देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ओपी लेंथ को अगर मुझे निकालना है तो ये तो पक्का है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये मैं बता ही दे रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर है। हम्म चलो, तो भाई साहब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको इक्वल डिवाइड करेगा, ये 4, ये 4, और अगर ये छोटे वाली की बात करूं ये 6 है तो ये 3, ये 3। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 है ये 4 है तो ये कितना होगा यहां से यहां तक ओपी की लेंथ? क्योंकि भैया ये 5 ये 4 तो ये पक्का 3 होगा, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स याद है। अब इसी तरह तुम्हें काम कहाँ करना है, नीचे वाले पर आ जाओ, नीचे वाले पर आ जाओ, इसको मिला दो। ये कितना होगा कहोगे भैया 5, ये कितना है 3, तो भैया ये कितना होगा ओ क्यू? कहोगे भैया ओ क्यू जो होगा वो 4 होगा। तो भैया पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये है 4, ये है 3, तो ये आ गया कितना 1 सेंटीमीटर। आ जाओ दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में भी यही काम करना है। यहाँ हमने लगा दिया 5, ये मान लो 5, ये मान लो कितना, ये मान लो कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा कहोगे भैया 3। ये 5 तो ये कितना कहोगे भैया 3, तो ये कितना होगा कहोगे भैया 4। ट्रिपलेट्स लगा लो। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए तो पी क्यू क्या होगा, ओ पी प्लस ओ क्यू होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपके कॉर्ड्स दूसरे साइड्स होते हैं तो दूसरे तरीके से आंसर आएंगे, और कॉर्ड्स एक साइड होते हैं तो दूसरे तरीके से आंसर आएंगे, जबकि सबका माप कितना है सेम है। क्लियर है? क्लियर हुआ? बढ़िया।
आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉमन टेंजेंट्स। चलो भाई, अब कॉमन टेंजेंट पढ़ोगे, एकदम अलग टॉपिक है, कहीं एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इस पर बस मैं तुम्हें डिटेलिंग बता दूंगा। 5 टाइप्स के कॉमन टेंजेंट आपके सिलेबस में पढ़ाना है मुझे, और वो आपको समझना है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? कॉमन टेंजेंट्स का मतलब होता है कि कॉमन। अब कॉमन कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ, सर्किल एक है, एक सर्किल है, तो एक सर्किल पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनता है, कॉमन कहाँ से आएगा भैया? तो मतलब कॉमन टेंजेंट्स के लिए हमें 2 सर्किल की जरूरत पड़ती है। कितने? 2। चलो आ जाओ। इसमें टोटल 5 केस हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और 5 केस में आपको याद क्या रखना है मैं अभी बताऊंगा। नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स के। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्किल है, भाई साहब कितना परफेक्ट सर्किल बना है देख लो, और एक सर्किल इसके बगले में है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। चलो, पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर C1 प्लस C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 की। भैया C1 C2 मतलब, अच्छा आ जाओ, ये अगर मैंने कह दिया कि सेंटर 1 का सर्किल है, C1 है, और ये है सेंटर 2, तो ये जो C1 C2 है, मतलब C1 से लेकर C2 की तक की दूरी अगर ज्यादा है R1 प्लस R2 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होंगे, सर्किल दोनों दूर दूर होंगे। तो इस कंडीशन में टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने बनते हैं पता है? 4। देखो, आओ देखो और ध्यान से समझना। पहला, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट। दूसरा, ये कॉमन टेंजेंट। तीसरा, ये कॉमन टेंजेंट। चौथा, ये कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में जहां पर C1 से C2 तक की दूरी जो है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होती है, वैसी कंडीशन में आपको टोटल 4 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं, और इनका नाम भी होता है, ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या होता है? ट्रांसवर्स मतलब तिर्यक, तिरछा, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स। और ये जो डायरेक्ट होते हैं इन्हें कहते हैं DCT। ये क्या हो गए? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर है जी? अजी क्लियर है? समझ में आया? ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने हैं इसमें, तो कह दो कि भैया TCT जो है वो 2 है, और DCT कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल कितने हैं? 4 हैं। अगर आपसे कभी भी डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इतनी इतनी वैल्यू बताओ कितने टेंजेंट मिलेंगे, तो आप कह देना 4। TCT पूछे तो 2, और DCT पूछे तो 2। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक कंडीशन आती है जब जो C1 C2 की वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए। C1 C2 की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए। ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी भैया? ये भी ठीक ही ठाक सर्कल बना है। ये मान लीजिए दूसरा सर्किल है, इसका सेंटर ये C1 है, इसका सेंटर ये C2 है, और इन दोनों को जब आप मिला रहे हैं, ये है R1, ये है R2, C1 से C2 तक की दूरी जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको टोटल कॉमन टेंजेंट कितने मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको 3। एक ये है, थोड़ा टेढ़ा वड़ा देख लेना, एक ये है, अरे टच कर ले भाई। तीसरा, तीसरा कहाँ है? ये है। तो यहाँ पे आपको 3 के तीनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल रहे हैं। तो टोटल DCT की बात करें या कॉमन टेंजेंट की बात करें तो टोटल कितने होंगे? 3। समझ में आया? ये हैशटैग 2 है। हैशटैग क्या है? 2 है। क्लियर है? चलिए, मजा आया? समझ में आया? किसी को कोई डाउट पूछ सकता है? चलिए, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर C1 C2 की दूरी लेस देन R1 प्लस R2 हो, लेकिन 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 याद रखना, लेकिन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से ज्यादा हो। मतलब भैया बस ये सर्किल और ये सर्किल को कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रही हो। अगर ये सेंटर है C1 और ये सेंटर है C2, तो यहां से टोटल कॉमन टेंजेंट कितने मिलेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये C1 से C2 तक की दूरी क्या है? ये R1 प्लस R2 से तो छोटी है, बट R1 माइनस R2 से बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। कितने मिलते हैं?
कितने मिलते हैं, कितने, 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब चौथी कंडीशन क्या कहती है, अजी चौथी कंडीशन कहती है कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा ही रहेगा, बट ये R, अच्छा रुक जाओ, हाँ इसको ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि C1 C2 जो है वो R1 R2 के बराबर है, R1 माइनस R2 के बराबर है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर है, और ऑब्वियसली बात है कि R1 प्लस R2 से छोटा ही होगा। क्लियर है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है भैया जहां पे C1 C2 जो है वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर हो। आओ दिखाता हूं तुमको, ये देखो, अगर मैं कह दूं कि ये सेंटर है O, ये कह दूं मैं सेंटर नहीं C1 कह दूं, अगर मैं तुमसे कह दूं ये C1 है, ये C2 है, तो ये C1 से C2 तक की दूरी किसके बराबर है पता है, ये C1 से C2 तक की दूरी जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर है। रख के वैल्यू देख लो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये कितना है, ये कह दूं मैं तुमसे 8 सेंटीमीटर है, और ये तुमसे कह दूं मैं कितना है, ये तुमसे मैं कह दूं 12 सेंटीमीटर है, तो जब इसको जोड़ोगे ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कितना होगा पता है, ये यही 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्या करेंगी, ऐसी कंडीशन में ये सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती हैं, तो ये दोनों से ही मिलकर एक ही कॉमन टेंजेंट बनता है। तो इस कंडीशन में कितने टेंजेंट, इस कंडीशन में सिर्फ 1 टेंजेंट। क्लियर हुआ क्या, अभी रिवाइज करेंगे, पहले एक बार समझ में आया, एक टेंजेंट समझ में आया, बढ़िया। आई नो इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 C2 की कंडीशन जो होती है वो सर्किल को टच करते हुए जाती है। अब एक और कंडीशन आती है पांचवी, ये होता है जब R1 माइनस R2 का जो मॉड है ये उससे भी छोटा हो, सॉरी ग्रेटर हो C1 C2 से, मतलब R1 माइनस R2 जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो ऐसी कंडीशन आती है जब सर्किल के अंदर सर्किल होता है, ये हो गया आपका R1, और ये यहाँ से अगर मैं कह दूं ये R2 है और ये सेंटर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ना इन दोनों के डिफरेंस से भी छोटा हो गया, तो इट मीन्स ये सर्किल जो है वो अंदर ही है। क्लियर है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इट मीन्स ऐसी कंडीशन में आपको नो कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया होगा, कल सवाल करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको इतनी चीजें समझ में आइए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहला केस कहता है कि अगर C1 से C2 तक की दूरी जो है वो R1 और R2 को जोड़ने के बाद भी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें 4 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 3 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है जब R1 प्लस R2 जो होती है वो C1 C2 से तो बड़ी होती है, बट C1 C2 जो होता है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होता है, बट C1 C2 तक की बीच की दूरी R1 माइनस R2 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। फिर आता है चौथा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जहां पे R1 माइनस R2 की वैल्यू C1 C2 के बराबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट। पांचवी कंडीशन हमें कहती है कि अगर R1 माइनस R2 जो है वो ग्रेटर है C1 C2 के डिस्टेंस की दूरी से, तो ऐसी कंडीशन में हमें 0 कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। क्लियर है अजी, समझ में आया थोड़ा बहुत? फिर से देखना, नहीं समझ में आया होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। ठीक है, अब इस पर हम लोग 2 दिन सवाल लगाएंगे, 1 दिन नहीं 2 दिन सवाल। लेकिन यहाँ याद रखना, शायद कल आपको ब्रेक मिले, उसका कारण आपको शायद रात वाली क्लास में पता चले। कल आपको हो सकता है ब्रेक मिले, और उसी का कारण है कि ये आपको प्रीमियर क्लास मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। मात्र 40 मिनट के लेक्चर में आपने पूरे क्लास 10th का सर्किल प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट, उससे ज्यादा बेहतर चीजें सीखी हैं सिर्फ 40 मिनट के लेक्चर में। और हाँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, शेयर करते रहो। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको पसंद आती ही होंगी। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए,
बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय